हिमाचल में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू। अब तक 31 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के चलते सभी सरकारी स्कूल 15 जुलाई तक के लिए बंद रहेंगे। हिमाचल प्रशासनिक सेवा की 23 जुलाई को होने वाली परीक्षा अब 20 अगस्त को होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ बारिश से हिमाचल में भारी नुकसान। हिमाचल में मनाली जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड, सड़क पर आए मलबे को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार बारिश का कहर। बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर आया मलबा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा। कहा कुल्लू में स्थिति में काफी सुधार हुआ, टूरिस्टों को उनके घर तक पहुंचाएंगे। में बहुत सुधार हुआ है। हमने तकरीबन 2500 गाड़ियां ओट से निकाली है। तो सबसे पहले हमें अपने पर्यटकों को सही स्थान पर उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ बारिश से प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। दिल्ली पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट। 6 जिलों में लगाए गए करीब 2500 टेंट। सबसे ज्यादा ईस्ट दिल्ली में लगाए गए कैंप। मुनादी के जरिए प्रशासन प्रभावित लोगों को टेंट में जाने की अपील कर रहा है। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का दिल्ली सरकार पर निशाना। दिल्ली में जगह जगह जल भराव। आप सरकार ने 10 सालों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय बोले बाढ़ से निपटने के लिए 2700 कैंप बनाए गए हैं। करीब 27,000 लोगों के रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दिल्ली सरकार पर हमला। दिल्ली को पहले भ्रष्टाचार मग्न, शराब मग्न और अब बनाया गया जलमग्न। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। सोलन में घरों में दरारें आने से प्रशासन की परेशानी बढ़ी। परिजनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के कैराना में यमुना का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना नदी का बांध टूटा। गांव सहपत में पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह हो रहा है जलभराव। स्कूली बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर बोले मुख्यमंत्री धामी। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सक्रिय। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश की चपेट में पूरा उत्तर भारत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़कों पर जलजमाव। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का 9वां जत्था बालटाल के लिए रवाना हुआ। भारी बारिश भूस्खलन के चलते रामबन में रोकी गई थी यात्रा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन जारी। सीएम शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। तीनों नेताओं के बीच लगातार तीसरी बैठक हुई। भोपाल में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी दफ्तर में 2.5 घंटे तक का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। भोपाल में अमित शाह के साथ पार्टी नेताओं की बैठक में फैसला हुआ। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से मिले वर्ल्ड मुस्लिम लीग की महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल। पीएमओ ने मुलाकात की तस्वीर जारी की। क्या ट्वीट में लिखा धार्मिक सद्भाव, शांति और मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाकिब के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा डायरेक्टर कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा उद्धव को मनोचिकित्सक की आवश्यकता।
राजस्थान में कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शामिल हुए नेता। सुशील मोदी का लालू तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा 1 लाख रुपए में करोड़ों की कंपनी के मालिक कैसे बने तेजस्वी? लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यूपी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास। सोनभद्र के ओबरा में लगेगा पावर प्लांट। कुशीनगर में जिला जेल बनाने को मंजूरी मिली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती, अब तक का आय टीएमसी को बढ़त नजर आई। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर, ममता सरकार पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने पूछा, बंगाल में मां, माटी और मानुष का क्या हुआ? हिंसा पर विपक्ष खामोश क्यों? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बंगाल सरकार पर निशाना। पश्चिम बंगाल में एक ही ट्रेंड है, लोकतंत्र की लूट। राज्य में संरक्षित हिंसा हो रही है। बंगाल चुनाव व हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, हिंसा के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की भागवत कथा का आज तीसरा दिन। बाबा बागेश्वर का लगेगा दिव्य दरबार। दिव्य दरबार में बाबा द्वारा भक्तों की पर्ची खोली जाएगी। एक देश एक कानून पर रिपब्लिक भारत से बोले बाबा बागेश्वर, कहा एक परिवार एक कानून होना ही चाहिए। बहुत अच्छा कदम है। एक देश एक कानून, एक परिवार एक कानून। आप एक अलग व्यवस्था में जी रहे हो, हम एक अलग, तो इसी देश के हो गए भैया, तुम विदेशी आए हो, इसलिए एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा यूसीसी लागू होने पर मुसलमानों की तुलना में गैर मुसलमानों को अधिक नुकसान होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। एक देश एक कानून का विरोध करने पर भड़के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद। AIMPLB को बताया एक गिरोह, कहा देश संविधान से चलेगा न कि खानदान से। देश संविधान से चलेगा, देश खानदान से नहीं चलेगा। ये पर्सनल लॉ के लोग, चंद खानदानी लोग पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक देश एक कानून पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन को किया खारिज। कहा किसी भी कीमत पर यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। हमारे घर की महिलाएं, क्या वह हमारे खिलाफ बयान देंगी? हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। हम इसको नहीं मानने के किसी भी कीमत पर। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टली। 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक का हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज सुनवाई। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताकिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। इंडिया इस्लामिक का कल्चर सेंटर कार्यक्रम के दौरान एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा भारत में खतरे में नहीं है कोई धर्म, यहां सबको समान अधिकार। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस। चार्जशीट में रेसलर और ब्रिजभूषण की फोटो। महिला रेसलर ने उत्पीड़न का किया जिक्र। 18 जुलाई को कोर्ट ने बुलाया। भगवान श्री राम और मां सीता के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर बरसे स्वामी चक्रपाणी महाराज। कहा कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। कांग्रेस के राजेंद्र गुड़ा ने की है विवादित टिप्पणी। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं यह कांग्रेस पार्टी के जो सनातन हिंदू विरोधी जो भावना है उसको दर्शाता है। रिपब्लिक भारत से बोले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा हिंदुओं को होना होगा एक, बर्बरता के खिलाफ मिलकर लड़ने की लड़ाई। पालघर में साधुओं के साथ हुआ अन्याय। हिंदू जागृति का मतलब कि अब हम सनातनीय हिंदू किसी भी भाई के साथ अन्य मजहब के लोगों की बर्बरता नहीं सहेंगे।
पाकिस्तान से आई सीमा कैदर पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा सीमा बागेश्वर धाम आए तो खोलेंगे उनकी पर्ची, जरूर देंगे मार्गदर्शन। और रही बात पर्ची की, बेझिझक उन्हें धाम आना चाहिए और हमसे जो भी मार्गदर्शन गुरु हमें देंगे वो हम उनको देंगे कि क्या होगा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा कैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1.25 घंटे तक सीमा कैदर से किए सवाल जवाब, सीमा और उसके पति सचिन के बयान दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। घाटी में आतंक के खिलाफ एनआईए का एक्शन, एनआईए ने शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा में की छापामार कार्रवाई। छापेमारी में एनआईए ने डिजिटल सबूत दस्तावेज जब्त किए। मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी पूरी, पहली बार सामने आई चंद्रयान 3 की पूरी तस्वीर। लॉन्चिंग की रिहर्सल की गई। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से होगी लॉन्चिंग। राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों की गई रोशनी। अस्पताल में मचा हड़कंप, मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा। झारखंड के धनबाद में एक स्कूल में बिंदी लगाकर आने पर टीचर ने छात्रा को थप्पड़ मारा। आहत 10वीं की छात्रा ने कमरे में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर दी। नाबालिग छात्रा के सुसाइड मामले में स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल गिरफ्तार। सुसाइड नोट से हुआ था खुलासा, परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को बांटे चेक। सीएम शिवराज ने कहा, हमारी सरकार गरीबों की सरकार। बुलंदशहर में कांस्टेबल और फौजी को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल और कारतूस बरामद किए। पार्सल के विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों ने संत की पीट कर हत्या की। नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शादी समारोह में डीजे बंद करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 लोग घायल हो गए। बदायूं में एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। आपत्तिजनक स्थिति में छात्राओं संग पकड़े गए 3 युवक का पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, स्थानीय लोगों में दहशत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन में आग लग गई। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। असम में घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती नदी में डूबा युवक का गोताखोर कर रखे हैं युवक की तलाश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सेल्फी लेते समय नदी में गिरे 2 बच्चे, एक बच्चे को बचाया गया। तेज बहाव के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में हुई महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मारपीट हुई। हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छात्रा की गोली मारकर हत्या। कोचिंग से घर लौटते समय छात्रा को मारी गोली। छात्रा के पूर्व दोस्त पर हत्या का शक। हरियाणा के कोसली में नाले में तैरती पूर्व महिला सरपंच का शव मिला है। शव कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 14 बुलेट मोटरसाइकिल और 4 कार बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 82 लाख रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में सीपी बाजार में प्रेमगंज में घर में एसी से आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा लगातार जारी है। डीएम दफ्तर पहुंचकर शिकायत की गई। देसी शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कवड़िये झुलसे, घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेटे ने की अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे के 7 साथियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एटीएम में चोरी की कोशिश करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उधर महोबा में खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में इंस्पेक्टर सहित 2 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में चकेरी गांव में दिखा 8 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। हरियाणा के यमुनानगर मीना बाजार में शॉर्ट सर्किट से घटना सामने आई, समय पर बिजली कटने के बाद बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अनियंत्रित टेम्पो पलटा, हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। उधर रायबरेली में नकली नोट खपाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 99,000 के 500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते हादसे का अंदेशा, गैस और वाटर पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क पर भराव न को मकान में आई दरार। कैलिफोर्निया के बीच वैली में लगी भीषण आग, कई इमारतें, वाहन आग की चपेट में आए। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने की भयावह तस्वीर आई सामने, हालांकि ज्वालामुखी फटने से उड़ानें प्रभावित नहीं हुई। 14 जुलाई को फ्रांस में वेस्टल दिवस का आयोजन, भारतीय त्रिसेवा दल ने वेस्टल दिवस से पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। नेपाल में 6 यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, माउंट एवरेस्ट के पास हुई दुर्घटना में 5 मैक्सिकन पर्यटकों और 1 नेपाली पायलट की मौत हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में निर्माणाधीन ऊंची सड़क ढहने से बड़ा हादसा, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। इजरायल में सरकार की न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम और तेल अवीव जाने वाले हाईवे को ब्लॉक किया। इजरायल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। अमेरिका के वर्मोंट में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी।